अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू एंड योर फैमिली इज़ फाइन। बेथोस का मतलब होता है गिरावट, किसी चीज़ में बतदरीज उसमें उस चीज़ का मयार कम होना, मौके से, अपनी औकात से, अपनी मौजूदा हालात से गिरी हुई बात करना या उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाना, उसको बेथोस कहते हैं। आई थिंक देयर वॉज अ बेथोस इन हिज राइटिंग्स। मुझे लगता है कि उसकी लिखाई के अंदर कुछ बेथोस थी। पहले तो बहुत प्यारे प्यारे लिखता था, लेकिन अभी वो गिरावट का शिकार हो गई है। अभी बेथोस आ गया है उसकी लिखाई के अंदर। बेंटर, बेंटर कहते हैं हंसी मजाक को, ठट्ठी करने को, छेड़ना, दिल लगी करना। वो वाली दिल लगी नहीं जो आपके दिमाग में आ रही है बीइंग अ यंग पर्सन। इट्स अबाउट बीइंग हैप्पीनेस, इट्स अबाउट बीइंग जोवियल। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज कंसिडर्ड, एक मरतबा का जिक्र है कि मेरा शुमार किया जाता था मास्टर ऑफ अ विटी बेंटर्स। बहुत ज़्यादा मतलब हंसने खेलने वाले, जो अक्लमंदाना जो नचुस्से मारते हैं ना, उनमें मेरा शुमार होता था। अक्लमंदाना जो लोग हंसी मजाक करते हैं ना, वो थोड़ा मतलब चीप नहीं, थोड़ा सेंसिबल सॉर्ट ऑफ बेंटर में मेरा शुमार होता था। बैडिबल, बैडिबल कहते हैं साये को, असेब को, जुल्म जबर शैतानी को भी कहते हैं। जबर को, जुल्म को, साये को। जब साया होता है क्या होता है? मंदा, जुल्म जबर में आ जाता है। शैतानी उस सेंस को कहते हैं। सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर बेडिवलिंग द कंट्री। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, उसमें सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर बेडिवलिंग द कंट्री। बेगर, बेगर भिखारी को भी कहते हैं, और किसी चीज की कम दस्तयाबी को भी इनएडेक्वेट इसका सिनोनियम है। यूजलेस, बेकार भी इसका सिनोनियम है। जब कोई चीज पूरी ही नहीं होगी मेयार पे तो बेकार ही होगी ना। बेगर उसको कहते हैं। हिज कंडक्ट इज सो बैड, उसका रवैया इतना बुरा है, इट बेगर्स ऑल डिस्क्रिप्शन, कि ये तो सारी बात उसके रवैये से ही वाज़ेह हो रही कि उसका रवैया बहुत बुरा है। लफ्ज है बेगाइल। बेगाइल कहते हैं फरेब को, धोखे, छल को, किसी को फंसा लेने को बेगाइल कहते हैं। द सेल्समैन beguiled him, सेल्समैन ने उसे धोखा दिया, फरेब, झल, झांसा दिया। into buying a car, एक ऐसी गाड़ी खरीदने में उसे बेगाइल किया जो कि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, जो कि उसको चाहिए भी नहीं थी। उसने कहा सर आपकी ज़रूरत है सर, ये आपके बच्चों के भी काम आएंगे सर, ये कार ऐसी है कि अगर आपके घर में खड़ी रहेगी तो कोई मसला ही नहीं, इसके तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। अगर आप इसको लेके रख लेंगे तो इसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, तो फ़ायदा ये है। सेल्समैन ने बेगाइल कर लिया, फंसा लिया उसे। बिलाए, बिलाए कहते हैं झूठा करना, किसी चीज़ को झुटलाना, उसकी तकजीब कर देना, उसको झूठा साबित कर देना, वो झूठी है, वो गलत है। हर कामनेस बिलाइड अ डीप एंड एंग्जाइटी, वो जो चुप थी ना, उसने झूठा साबित कर दिया कि उसकी शदीद, डीप, गहरी परेशानी को झूठा साबित कर दिया। बिलिकोज, बिलिकोज कहते हैं झगड़ालू को, लड़ाके को, ठीक है। इसका सिनोनिम है क्रिल्सम एंड पग्नेशियस। पग्नेशियस हमने पहले किया है, ठीक है। तो बिलिकोज कहते हैं जो कि आमतौर पे जो कपत्ती सस्य होती है वो बिलिकोज होती हैं। आमतौर पे जो कपत्ती बीवियां होती हैं वो बिलिकोज होती हैं। ऑफन जनरल मेक्स बिलिकोज स्टेटमेंट्स अबाउट देयर कंट्रीज स्ट्रेंथ। जनरल्स जो होते हैं ना, वो आप बिलिकोज स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान के अक्सर जो बड़े वॉर हॉक्स हैं वो बिलिकोज स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा बिलिकोज स्टेटमेंट देता है, भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सो बिलिकोज इज समथिंग विच रिलेटिंग टू द पग्नेशियसनेस एंड क्रिल्समनेस। बिलिजरेंट, बिलिजरेंट कहते हैं लड़ाके को, जंगली को, योद्धा को, जो इस तरह हाथ रखे इस तरह, तो उसको भी बिलिजरेंट कहते हैं। अच्छा खैर दोस्त, ये बिलिजरेंट वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, आपको पोल साइंस में, आईआर में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ ये जार्गन ही आईआर और पोल साइंस के, इंटरनेशनल अफेयर्स का है। बिलिजरेंट लड़ाके को कहते हैं, जंगली को, योद्धा को, जंगजू को कहते हैं। मतलब इट्स नॉट इट कैन बी बिहेवियर, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ नेशन, इट कैन बी द हेजेमनी, ठीक है, ऑफ अ नेशन। अ बिलिजरेंट एटीट्यूड मेक्स पीस नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। ये जो लड़ाका, जंगली, योद्धा, ये जो लड़ने वाला तुम्हारा रवैया है, इसने मोहब्बत की, प्यार की, पीस की बातों को मुश्किल कर दिया है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन कहते हैं दुआए खैर को,
मनाजात को, दुआए बरकत को, आखिरी जो दुआ होती है ना उसको समटाइम बेनेडिक्शन कहते हैं। किसी भी मजहबी इबादत, जो कि मोस्टली क्रिश्चियंस की जो मजहबी इबादत होती है ना, उसमें जो आखिरी दुआ होती है उसको बेनेडिक्शन कहते हैं। आफ्टर सरमन, वाज के बाद मौलवी साहब अलोंग विद द पीपल, मस्जिद में जो लोग थे उनके साथ रेज देयर हैंड फॉर द बेनेडिक्शन, उन्होंने दुआ उठाई ताकि बेनेडिक्शन की जा सके। औरल कहते हैं कान से मुताल्लिक, कान देखने का जो आला होता है उसको कहते हैं औरल। अलोंग विद नोट्स लिसन माई प्ले लिस्ट फॉर द औरल प्रिपरेशन, सुनने से मुताल्लिक जो आपकी तैयारी है ना, वो नोट्स जो आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं ना इस प्रिपरेशन के अंदर, उसके साथ साथ औरल प्रिपरेशन आपने, मैं अक्सर सबको कहा हुआ है दोस्त कि एक हैंड फ्री ले लें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप सुनते हुए आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी मेरी प्लेलिस्ट सुनेंगे तो आप नोट्स मेकिंग के अलावा ऑरल प्रिपरेशन के लिए, सुनने की प्रिपरेशन के लिए आप इसको सुनते रहें।